नमस्ते भाइयों। आज मैं थोड़ा बुजुर्ग लोगों का शर्ट काट के दिखाता हूँ। लूज फिटिंग रहेगा, सामने फ्रंट प्लेन रहेगा, साइड में छोटा जो चाक रहेगा, बैक में प्लीट्स रहेगा। वो टाइम का पुराना टाइम का शर्ट है, ज़्यादा चलता था वो स्टाइल। थोड़ा लेंथ भी वहाँ को वहीं रहता था। मैं अभी आप लोगों को काट के दिखाता हूँ। देखिए, काट के बोल तो ड्राइंग करता हूँ। इतना लूज आजकल पहनने वाला नहीं है कोई भी। मैं आपको ड्राइंग करके दिखाता हूँ। देखिए, ये देखिए, अभी मैं आप लोगों को एक शर्ट काट के दिखाता हूँ। उसका माप है 28 इंच लंबाई, 9 इंच शोल्डर, साथ में 33 इंच आस्तीन है, 38 सीना है, 34 कमर का पेट का है, 40 जो है तो चेस्ट है, 15.5 कॉलर है, 9.5 कफ है, फ्रंट प्लेन है, एक पॉकेट है, बैक में दो साइड में दो प्लेट रहे, एक प्लेट रहता है, साइड में छोटा यहाँ पे स्लिट रहता है, बॉटम स्ट्रेट ही है। मैं अभी आप लोगों को काट के दिखाता हूँ। देखिए, ये मैं ड्राइंग कर रहा हूँ फैशन के लिए। कम से कम 1.5 इंच मार्जिन छोड़ना ज़रूरी, किनारा छोड़ के, क्योंकि फ्रंट में प्लेन रहेगा, अंदर डबल पोर रहेगा, ताकि काज मारे तो सिंक हुआ जैसा नहीं दिखना। नहीं तो थोड़ा पॉलिस्टर पतला कपड़ा रहे तो काज मारे तो खींचा जैसा रहता। ठीक है भाई, ये मैं फैशन का 2.5 इंच मार्जिन छोड़ के ड्राइंग कर रहा हूँ। फैशन के लिए मैंने 2.5 इंच 2.5 इंच छोड़ दिया है। देखिए, ठीक है। अभी मैं यहाँ से ये फ्रंट का मार्क कर रहा हूँ। लेंथ है 28 इंच, आधा इंच सिलाई मार्जिन। ये बॉटम का मार्क है, और ये है बॉटम का मार्जिन। करीब करीब 1.5 इंच रहेगा, तो 1 इंच का विड्थ बॉटम में पट्टी आएगा। अभी इसका चेस्ट है 40 इंच, नहीं सॉरी 38 इंच बोल लो। 1/4 करे तो 9.5 आता। वैसा ही लूज फिटिंग का है, हम इसको आधा इंच कम करके 9 इंच पे डालेंगे, क्योंकि लूज फिटिंग शर्ट है। ठीक है, ये अभी मैं इसका शोल्डर है 9 इंच, तो मैं 9.5 पे
इसका कंधी कायम करता हूँ। चलो वैसा भी 1/4 का हिसाब में आ रहा। 9.5 बोल तो 38 बोल तो 9.5 1/4 है 9.5। ये कंधी का उतार है स्केल का 1/8। ये देखिए ये कंधी हमेशा उतार ये सब देख लेना। 15.5 कॉलर है, ये देखिए 15.5 कॉलर, और उसको छोड़ना पड़ेगा। इससे तो हम 38 चेस्ट है, सिलाई मार्जिन रोक के इसको कर देंगे। ओके, यहाँ से 2.25 इंच करके यहाँ से 2.5 इंच कर दीजिए। ये हो गया। अभी ये मैंने कितना डाला, 1/4 चेस्ट डाला। वैसा भी शोल्डर 9 इंच है तो 9.5 इंच शोल्डर का कच्चा आएगा। ये देखिए थोड़ा लूज फिटिंग शर्ट है, ज़्यादा इधर अरमोल में करूँ नहीं देना। हो गया, यहाँ से थोड़ा इसको बाहर लेते हुए इस हिसाब से लीजिए। ओके भाइयों, अभी ये इनका स्टमक का मारक है। लूजिंग क्या डाल रहे हैं हम, 2.5 इंच लूज डालता हूँ, 2.5 इंच, 9.5, 10.5, 11.5। ये देखिए 12 हुआ है, 2.5। कमर कितना है, 34 है। वहाँ पे मैं 2.25 इंच डालूँगा। ओके, 8.5, 9.5, 10.5, 11.5 इंच आएगा। यहाँ पे 2.5 इंच डाला, यहाँ पे 2.5 इंच बोल तो 34 का 1/4 8.5 होता, 8.5, 9.5, 10.5 और 1/4। ये देखिए 11.5। और यहाँ पे मैं 2 इंच डालूँगा, 10, 11, 12। सीट 40 है, उसी हिसाब से 2 इंच डालें तो 12 इंच आएगा। ओके, इसके हिसाब से भी थोड़ा कमर में बाहर आए तो भी चलेगा, क्योंकि कमर का इतना शेप नहीं रहता बहुत कम लोगों को। 2-3 इंच रहे तो बहुत मुश्किल है। यहाँ भी करीब करीब 2.5 इंच लूजिंग आ गया मेरा हिसाब से। पेट के पास भी खाली सीट में ही 2 इंच का लूजिंग से चल रहा है हम लोग। हो गया। हमेशा शर्ट को मैं बोलते आ रहा हूँ, हर एक शर्ट में इतना ऊपर ले लेना भाइयों। पेट नहीं है सो आदमी को भी कम से कम 5 इंच 3 सूत ऊपर लेना ज़रूरी है साइड में। ओके, सामने सीना उठ के रहता है, अगर पेट वाला है तो पेट भी उठ के रहता, तो उसको कवर करना बोले तो साइड में ऊपर लेना और फ्रंट में वहाँ का वहाँ रहना। अब इसका स्टाइल क्या है, फ्रंट प्लेन है। ओके, ये देखिए प्लेन, फ्रंट प्लेन है। इधर साइड में पहला रहता था, आप लोग को मालूम है, कितना लोगों को मालूम है, यहाँ पे इतना साइड ओपन रहता था, इसको साइड कट बोलते थे हम लोग। मैंने पहना भी है, बनाया भी है। ओके, अभी पॉकेट 8 इंच नीचे डालता हूँ, बस हो जा 8, 8.25 इंच बस हो जाता।
8 इंच, ये 2.5 इंच अंदर, ये 5 इंच चौड़ा और ये 5.5 इंच आपका वो टाइम में सही बोले तो राउंड पॉकेट चलता था भाई लोग, हमको मालूम है, मैंने भी पहना, राउंड पॉकेट चलता था। अभी मैं इसको वैसे बहुत अच्छा दिखता है राउंड पॉकेट, लेकिन आजकल कोई भी नहीं बना रहा। राउंड बनाए तो तीन 13 18 पॉकेट बन जाता। ओके, एक पॉकेट अभी क्या होना 15.5, जब भी 2.5-3 इंच का कॉलर चलता था, 2.5 इंच का ही कॉलर रहेगा। ओके, ये हो गया फ्रंट। अभी मैं इसके ऊपर ही बैक ड्राइंग करता हूँ दूसरा कलर का मार्क चाक से। तो देखिए ब्लू मार्क चाक से टूट गया, मार्क चाक से मैं बैक ड्राइंग करता हूँ, आप लोग देख लीजिए। ये 1 इंच डाउन रहेगा फ्रंट से बैक। ये अभी मैं बैक का ड्राइंग कर रहा हूँ, ठीक है भाइयों। ये बैक इतना नीचे है ये, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा थिक डालता हूँ, ये हो गया इसका काम। ये है बैक का मार्क। ओके, इसको मैं लास्ट टाइम भी शर्ट को बताया और अभी भी बता रहा हूँ, इतना डाउन करना ज़रूरी है, समझे भाइयों। मैं बोला यहाँ पे आदमी का रिप बैक में उठ के रहता, आप लोग क्या बोलता है कि मालूम नहीं, उसको रिप बोलता, अस्थिर हाथ का जो कंधे का नीचे जो रहता। शोल्डर कितना है 9 इंच है, सिलाई के साथ 9.5 और 1.5 इंच एक प्लेट का लूजिंग आता था वो टाइम। ये देखिए 1.5 इंच प्लेट किधर आएगा, इधर आएगा 5 इंच के पास, ये 5 इंच, ये 1.5 इंच यहाँ पे ये प्लीट आएगा, ठीक है भाइयों। ये प्लीट है, इसको मैं ऐसा मिलाता हूँ, ये सब प्लीट है, ये प्लीट है, ये ऐसा रिवर्स प्लीट। कोई तो भी एक आदमी 100 में 1-2 आदमी बॉक्स प्लीट लगाता था सेंटर में, बाकी सब ऐसे ही रिवर्स प्लीट आता था, ठीक है। ये नहीं मारक, अब ये मारक है, मैंने कंधे उतारा ना, उतारा शोल्डर, ये इसको थोड़ा हल्का सा अंदर ले लेंगे। इसका मतलब या लूज रहना, हम लोग ऐसा केले तो भी आस्तीन को प्रॉब्लम नहीं आना, पकड़ नहीं रहना। वो पुराना ज़माने का आदमी लोग है, उन लोग को स्टाइल से ज़्यादा कंफर्टनेस चाहिए था। आजकल स्टाइल के लिए कंफर्ट हो दो, कुछ भी हो दो, ले ले। अभी ये बैक इधर इसको इतना छोड़ देता हूँ, एक्चुअली इधर और थोड़ा लूज चाहिए। ये बैक का मारक है, मैंने 1.5 इंच डाला, अभी 1 इंच का ही प्लेट आएगा। ये आधा इंच, ये बैक का मारक है। ओके, मैं इसको बढ़ाना पड़ेगा, अभी बढ़ाता हूँ। 1 इंच का प्लेट बहुत छोटा आता, वो इस्त्री मारे तो भी नहीं बैठता 1 इंच का। ये बैक है, ठीक है।
बैक, ये बैक, ये इसको प्लीट को और थोड़ा कर्व करके यहीं मिलाना। पूरा इधर ले लिए तो ये गला छोटा हो जाता, आस्तीन में पकड़ लेता पीछे, ये नहीं होगा। अभी ठीक है, ओके, ये हो गया। ये भी मारक नहीं, ये भी नहीं। अब ये बैक हो गया, ये बैक हो गया, ये बैक हो गया, फ्रंट बराबर ही है। अभी क्या करना, इसको यहाँ पे रखना बैक को, ओके। ये इधर इतना उड़ाना, इसको आधा इंच ऊपर उठाना। ये कितना ऊपर करे, इससे भी थोड़ा ऊपर इधर करना। ये देखिए, हमेशा मैं देखता हूँ 100 में 90% लोगों का फ्रंट उठ के रहता, बैक सीट के नीचे लटकते रहता। बहुत लोगों को देखा, बड़े बड़े टेलर शॉप में सिलाई सो कस्टमरों का भी मैंने देखा। वो नहीं होना बोला तो ये ज़रूरी है, ये इधर उठना। अगर पेट वाला है तो मैं तो कभी कभी किसी को इतना उठाता हूँ, समझे। और हमेशा देख लेना, ये देखिए मैं बोलता हूँ, यहाँ पे कितना आता, ठीक 3 इंच कच्चा काटते हम लोग, उसमें 2 सिलाई गए तो 2.25 इंच, 2.25 इंच यहाँ से इसका इतना जाता, ओके। ये देखो 2.25 इंच यहाँ से, ये कितना आया अभी, ये 28.5 में 1 पॉइंट कम है। ये कितना आ रहा, ये भी 28.5 इंच आ रहा, ओके। आधा इंच ज़्यादा आ रहा। सही देखे तो फ्रंट कितना रहता, बैग भी इतना ही आना, ये भी ज़्यादा ही है मेरा हिसाब से। ये 28 इंच लेंथ के हिसाब से मैंने किया। और यहाँ पे 3 बैग का शोल्डर 3 इंच मैं कच्चा काटता हूँ, 1.25 इंच चले गए तो 2.25 आता, 2.25 को ये बैग में से एक सिलाई जाता। ये देखिए 2.25 इधर रख रहा हूँ, ये 2.25, ये मेरा बैग का मारक है। कितना, 28.5, एक्चुअली 28 ही आना। सही बोले तो फ्रंट के बराबर ही रहना, फिर भी इंसर्ट करते, कभी इंसर्ट करके झुकते करते तो बैग बाहर निकल जाता, इसलिए एक आधा इंच ज़्यादा है तो भी चलेगा। ये रहा फ्रंट, ये रही बैग ब्लो मारक। क्योंकि आजकल कोई भी इतना लूजिंग से नहीं पहन रहे, इसलिए मैं इसको ड्राइंग करके दिखाया, ठीक है। अभी मैं इसका आर्मोल भी ड्राइंग करता हूँ, बाद में शोल्डर ड्राइंग करता हूँ, ठीक है। देख लीजिए, आर्मोल बोले सॉरी, आस्तीन भी ड्राइंग करता हूँ। आस्तीन यहाँ से करूँगा, ये देख लीजिए, आस्तीन का ड्राइंग करता हूँ। लंबाई कितना है, 33 इंच है। ये देखिए, 2.5 इंच कफ के लिए 2 इंच छोड़ देता हूँ। 2.5 इंच कफ है, 2 इंच छोड़ देता हूँ, बोले तो 31 इंच, 33 इंच है। 2 इंच कफ के लिए छोड़ता हूँ। इधर आ जाइए, 9 इंच शोल्डर है, 18 इंच,
तो सिलाई के लिए पौना इंच छोड़ देते हो, क्योंकि फोल्ड करके सिलाते हैं ना अपन लोग। शोल्डर आस्तीन में सिलाई है ना, इसलिए मार्जिन ज़्यादा होना। ये देखिए ये हो गया लेंथ का। और इसका चेस्ट कितना है? 38। 38 का स्केल का 1/4 कितना होता है? ये देखिए ये 38, ये 38, ये 39, ये 38 बोल तो 4.5 आ रहा। ठीक है, एक्चुअली ऐसा देखना, लेकिन कहीं ज़रूरत नहीं है। ये 4.5 आ रहा, 4.5 इंच से डाउन करता हूँ। उसी हिसाब से करे तो यहाँ पे ये लटका हुआ नहीं दिखेगा। अभी क्या करता हूँ, इसका लूजिंग करना ना। ये 2.5 इंच लूज डाला, 2 इंच लूज डालेगा तो ये 5 इंच कम डालना इस हिसाब से। कैसा? 38 है, अगर 2 इंच लूज है तो 9.5 नहीं 9.25 डालना, समझे? ये 914, 2.25 इंच लूज डालेगा, बराबर 9.5 इंच डालना, समझे? अभी मैं 2.5 इंच लूज डाला इसको, तो मैं 9.5, एक क्वार्टर इंच ज़्यादा, 9.25 इंच लूजिंग लूँगा। ओके, उसी हिसाब से ये 1/8 ऑफ द स्केल कितना आ रहा? 38, ये 18, ये 19, ये हो गया। आप लोग को दिख रहा है, ये इधर भी 19। इसको मैं लाइन मिलाऊंगा, ये लाइन मिलाया। ओके, अब इसको मैं राउंड अप करता हूँ। राउंड अप के टाइम में हवा भर वो लाइन से बाहर ही आना, अंदर नहीं आना। अंदर आए तो पकड़ लेता। ओके, और ये लूज फिटिंग का भी शर्ट है, इसके लिए भूल से भी अंदर नहीं आना। ये भी थोड़ा 1/2 इंच उबार के आना, वैसा 2 प्लेट है। ये देखिए, यहाँ आने के बाद फिर दोनों एक ही रास्ते में आना, यहाँ पे इतना जगह, क्योंकि कारीगर यहाँ जोड़े तो यहाँ पे भी 1/2 इंच इसी हिसाब से आना। 1/2 इंच पौना इंच पहले से ही दोनों लाइन मिलना, ताकि खींचता नहीं होगा बैक में फ्रंट में। यहाँ भी वैसा ही 1/2 पौना इंच पहले ही दोनों लाइन मिल जाना, तो कारीगर को काटने में कोई बनाने के टाइम यहाँ पे फ्रंट को खींचना, बैक को लूज छोड़ के नम देना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। नहीं तो उन्होंने क्या करता बेचारा, ये टाइट हो जाता फ्रंट, ये बैक अपन ऊपर के इधर से लिए, यहाँ पे ऐसा लिए तो ये बैक लूज होता। उन्होंने इतना ध्यान नहीं देता, सीधा मार देता, आस्तीन को चढ़ा देता। बाद में देखे तो या तो फिर उधर इधर निकलना। उन लोग को इतना पेशेंस नहीं है। अभी आजकल के हिसाब से अपन क्या कर रहे हैं, 9.5 कफ है, 9.5 का इंच, 2.5 इंच, 9.5 का आधा पौना इंच, 4.5, 4.5, 1 इंच ज़्यादा छोड़ रहे बस हो जाता, क्योंकि चाक पट्टी ऊपर से एक्स्ट्रा आता, लेकिन वो टाइम में चाक पट्टी अंदर आता था। खाली चाक पट्टी ऐसा मार के अंदर से पट्टी फोल्ड करके आता था, इसलिए 1.5 इंच छोड़ते थे वो टाइम में हम, क्योंकि इतना चाक पट्टी का। अभी तो चाक पट्टी एक्स्ट्रा जा रहा है, सिलाई में इतना गया तो इतना चाक पट्टी बाहर आ रहा है अपन लोग, क्योंकि ये चाक पट्टी बनाते हैं ना। वहाँ वो टाइम में चाक पट्टी ऐसा पट्टी बना के सीधा यहाँ से वहाँ तक ऐसा बना के ऐसा करते थे, तो क्या होता था, इतना सिलाई में जाता था, फिर वही इतना आता था। ठीक है, वो टाइम का चाक पट्टी ऐसा ही था, प्लेन था, प्लेन चाक पट्टी था। ऊपर से साइड का क्रीस आता था, साइड क्रीस आता था। कैसा आता था, ये देखिए,
ये कितना 8.5 4.25 ये कितना आ रहा 6.25 तो 3 1 तो इस तरीके से बाहर है वो लाइट के मचना घूम रहे डाल दो। एक बैठो एक हो गया। ये इस तरीके से वो टाइम में क्रीज साइड क्रेस आता था। ये तरीके से क्रीज आता था। वो चाक पट्टी भी इतना लंबा आता था। वो चाक पट्टी हम ऐसा काटते थे। ये बैक में आता था बराबर ऐसा करके। ये मैं दिखाता हूँ। ऐसा करके इस्त्री मारते थे हम लोग, समझे भाई। ऐसा आता था साइड में, फ्रंट में यहाँ पे एक सिलाई आता था, कफ ऐसा आता था, सिलाई अंदर रहता था, इधर भी प्लीट आता था, इधर भी प्लीट आता था। ये वो ज़माना का शर्ट का कटिंग है। थोड़ा हल्का सा यहाँ पे लटकना नहीं बोल के हम लोग हल्का सा शेप देते थे। ज़्यादा दिए तो आस्तीन फिर इस्त्री मारने का टाइम खींचतान फायदा होता बोल के नमस्ते सेठ हल्का सा। देखो आप परसों एक काम बोले उसका पूरा ताशतशी करके आ जाओ। हल्का सा इतना ही, अभी तो ज़्यादा दे रहे। ये हो गया, ये आस्तीन हो गया। ठीक है भाई। अभी मैं एक शोल्डर को भी ड्राइंग करके दिखाता हूँ। 3 3.5 है लेकिन 1 लाख का पैकेज ये देखिए 9 इंच शोल्डर है। 9.5 इंच मार्जिन के साथ। ओके। ये यहाँ पे टिक कितना आएगा? ये 1/6 तक का स्केल। हम उधर क्या किया, इसको कम किया सिलाई भर। हम इसको भी सिलाई भर कम करेंगे। ये देखिए 1/6 स्केल, इसको इतना कम करके मैं इसका टिक बनाऊंगा। ओके। ये 5 इंच चौड़ा, मैंने अभी बोला 3 इंच यहाँ टिक रहता। ये देखिए 3 इंच। ओके। यहाँ पे 3.5 इंच डालता हूँ मैं हमेशा सबको। 34 से लेके 42 करीब 44 तक भी यही हिसाब में। यहाँ 3.5 इंच, यहाँ 5 इंच या 3 इंच और ये 2 इंच डाउन करता हूँ। ये देखिए ये हो गया शोल्डर। ठीक है। अभी इसको क्या करना, इतना बाहर निकालना, यहाँ तक निकाल के इसको यहाँ मिला लेना। क्योंकि ऐसा चला है तो ये देखिए, देख रहे हैं, ऐसा फोल्ड करे तो बस है। ये देखिए आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ये देखिए, इसलिए इसको ये बाहर निकालना जरूरी है। नहीं निकालेगा तो यहाँ पे तो यहाँ ठीक है, ये फ्रंट में खींचतान फायदा होगा। तो फिर उसको अपन थोड़ा शेप करे तो 5 इंच अंदर दब जाएगा, इसलिए। और इधर जो अपन ये 5 इंच 300 जो डाउन करे ना, सेम इधर भी इतना डाउन करना ज़रूरी है। ठीक है। ये है शोल्डर। ये देख लीजिए, ये हो गया आस्तीन, आर्महोल, ये शोल्डर, ये फ्रंट। ये देख लीजिए,
ये अभी कितना आता देखेंगे अरमोल। ये ऑलराउंड मापता हूँ यहाँ से। ये सूत कम 8.5 इंच रेडी आ रहा। 8.5। फिर इसको सिलाई चौड़े तो 17 इंच। 17 इंच यहाँ 3.5 डाला तो कितना आएगा? 2.25 आएगा। 17 2.25 20 को 1 पाव इंच कम। पाव इंच कम 20 इंच आ रहा। ये देखिए, ये यहाँ से मैं उधर से माप रहा हूँ। देखिए 10.5, ठीक है। ये 10.5 कितना है? 21 इंच आया। ये अरमोल कितना आया? 20 इंच आया, करीब करीब 1 पाव इंच का। ये चढ़ाने का टाइम में अरमोल को फ्रंट में तो यहाँ से लेके यहाँ तक नम जरूर देना। बैक में भी यहाँ से दे के यहाँ हल्का सा नम देना। और फ्रंट को तन के ज़्यादा तनना नहीं, हल्का, ताकि क्योंकि ये ऐसा हम लोग सिलाई मार के ऐसा फोल्ड करते ना, तो ये फोल्ड में बाड़ी को नम नहीं आना बोले तो ये कपड़ा ऐसा बराबर रिवर्स होके बैठना बाड़ी पे। ये ऐसा बैठना, आस्तीन बैठे तो बाड़ी पे नम नहीं आता, नहीं तो पूरा इधर खींचता फ़ायदा होता है। कितना टाइम में भी इस्त्री मारे तो थोड़ा साफ़ होता, बाद में अपने आप जैसा का वैसा हो जाता। ठीक है भाई, ये देख लेना, इसको थोड़ा अच्छा से समझ लेना। और मेरा चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करके फॉरवर्ड करनी। ओके, धन्यवाद। काम हो गया। स्कूल का है? नहीं।